हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि इन दिनों उनकी सोच क्या है आपके लिए, इन दिनों वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं इन दिनों उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड। अट्रैक्शन, आकर्षित हैं, आकर्षित आपकी तरफ। ये देखते हैं और क्या है। इन दिनों उनके दिल में क्या चल रहा है, इन दिनों उनकी सोच क्या है। इन दिनों इनकी क्या सोच है। तो यहाँ जो एनर्जीज आई हैं वो है अट्रैक्शन, डिवाइन टाइमिंग, हिडन, रीचिंग आउट, डीप कॉन्टेम्पलेशन, दिस कुड बी द वन, मैनिफेस्ट, सेल्फ लव, न्यू लव, क्राइंग एंड डिप्रेशन। तो क्या चल रहा है इन दिनों इनके दिल दिमाग में। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हैरान है, परेशान है, अचंभित है, कह लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा सोच विचार आपके बारे में चल रहा है कि आप में इतना बदलाव कैसे आ गया। इस बार जो आपने इनसे कांटेक्ट नहीं किया है, इस बार आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर रहे हो, कहीं ना कहीं से इन्हें आपके बारे में जानकारी मिल रही हो सकती है, या फिर हर बार आप ही लौट कर आ जाते थे, हर बार आप ही सोशल मीडिया पर इनको मैसेज करके अपने सब कथा सुना देते थे कि आप ऐसे इमोशनल हो रहे हो, आप इतने परेशान हो रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, ये है वो है, जो भी चीज़ें आप हमेशा करते हैं। इस बार जैसे आपने उस चीज़ पर पॉज लगाया है, एक ब्रेक लगाया है, जहाँ पर अब आप अपने बारे में इनसे डिस्कस करने के मूड में नहीं हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप इनसे नहीं शेयर करना चाहते। आपने कहीं ना कहीं बाउंड्री सेट कर दी है। कहीं ना कहीं ये बाउंड्री इसलिए सेट की है कि ये ईगो नहीं है, कह सकते हैं कि इस बार फिर से आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की, अपने आत्मसम्मान की धज्जियाँ नहीं उड़वाना चाहते, और साथ साथ में अपने दिल को नहीं तोड़वाना चाहते। कहीं ना कहीं जो हर बार घूम फिर कर आप ही इनकी तरफ लौट जाते थे और ये फिर आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, फिर वही सेम पैटर्न, वही साइकिल फिर से रिपीट होता था, जहाँ आपका दिल टूटेगा, फिर आप लौटोगे, फिर आप इनके पास मनाओगे, फिर समझौता करोगे, कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, एडजस्ट करोगे कि हाँ कहीं थोड़ी सी खुशी मिल जाए इनसे आपको। तो वो जो भी पैटर्न रहा है, जो इनकी शैडो साइड्स रही हैं, या एक टॉक्सिक सा कनेक्शन पास्ट में रहा है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहे हैं कि ये आप तो कहीं नहीं जाने वाले, आप इनके पास ही आने वाले हो, आपको और कुछ सोचता नहीं है, आप इन्हीं के प्यार में पूरी तरह से पागल हो, पड़े हुए हो, आप इनसे इतना डीपली अटैच्ड हो कि आप कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन इस बार जैसे आपने जो बाउंड्री सेट की है, आप अपने करियर पर, अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हो सकते हो, कुछ नए लोगों से भी मिल रहे हो सकते हो, वो सब चीज़ें ना इन्हें काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस कर रही हैं। इन दिनों एक आत्ममंथन है, एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन है, जहाँ पर ये सोचने का प्रयास करें कि इस बार क्या हो गया कि आप लौट नहीं रहे हो, और जो आप में बदलाव आ रहा है, जिस तरह का बदलाव आ रहा है, वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा हैरान कर रहा है, काफ़ी परेशान कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग में डाल रहे कि आप कब से इतने खूबसूरत या इतने पॉजिटिव लगने लग गए। क्योंकि जब इनके साथ हो गए तो हमेशा एंग्जाइटी, स्ट्रेस से आपके फेस की पूरा इन्होंने वाट लगा दी होगी, और कोई वर्ड नहीं आ रहा मुझे यार। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्ट्रेस्ड आउट नज़र आते होगे आप। तो कहीं ना कहीं अब जो आपसे दूरियां आई है तो आपके लिए आकर्षण अलग सा बढ़ रहा है, अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके लिए, एक क्रेविंग है, एक लॉन्गिंग की एनर्जीज़ है, एंड कहीं ना कहीं एक अलग सा एडमिरेशन है, एक आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ इन्हें काफ़ी ज़्यादा इस समय महसूस हो रही है कि एक एम्प्रेस वाली एनर्जीज़ कह लो, या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जीज़ होती है कि जो अपनी पावर में है, जो फीमेल या जो पर्सन अपनी पावर में है, अपने कंट्रोल में है, इमोशंस पर कंट्रोल है, अपनी लाइफ को आगे ले जाने के लिए रेडी है, इनके बिना भी जो कंप्लीट है। तो अब ये कहीं ना कहीं रेस्टलेस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अब आपकी कमी महसूस हो रही है, कहीं ना कहीं अब मन में एक बेचैनी बढ़ रही है, धड़कनें बढ़ रही हैं कि कहीं आपको पूरी तरह से ना खो जाए। तो इन दिनों ये बार बार सोच रहे हैं कि क्या मैसेज कर दूँ, हो सकता है बहुत बार टाइप भी करते हो, फिर डिलीट कर दे तो हिम्मत ना होती हो, लेकिन हाँ ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं।
अभी तक जो हमेशा आप इनके सपोर्ट में रहे थे, हमेशा आप चेजिंग में रहे थे, हमेशा आपकी तरफ से प्रयास रहे थे, और इनको एक हमेशा एक इल्यूजन, एक कन्फ्यूजन रहा है, एक फॉगी माइंड रहा है, जहाँ पर इन्हें क्लैरिटी ही नहीं थी कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना भी है या नहीं बढ़ना है। बहुत ही ज़्यादा अनक्लियर से माइंड के साथ ये इस रिश्ते में चलते रहे हैं। तो करेंटली ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रह रहे हैं, एक अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, सामने जाहिर नहीं होने दे रहे, लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो रहे हैं, सफ़र हो रहे हैं, पेनफुल एनर्जीज़ हैं, अपने इमोशंस को सप्रेस करते नज़र आ रहे हैं। क्राइंग एंड डिप्रेशन भी है यहाँ पर हिडन है। कहीं ना कहीं किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहते, अपने आप को सबसे डिटैच करके रख लेना चाहते हैं। कह सकते हैं इन दिनों इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, या जिस तरह से इन्होंने आपको बहुत लाइटली ले लिया, बहुत हल्के में ले लिया, और जो आपकी वैल्यू थी, जितने इम्पोर्टेंट आप इनके लिए थे, उस चीज़ को इन्होंने नहीं समझा। उस चीज़ का पछतावा इन्हें इस समय होता नज़र आ रहा है, जहाँ पर अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, आप इनको कंप्लीट करते थे, आपसे बेहतर कोई नहीं है, आप ही थे इनके लिए बने, या आप दोनों एक दूसरे के लिए बने। जो हर बार आपने जताया है, बताया है, कहा है, समझाया इन्हें कि हाँ, इसी रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोचो, या चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं, आगे का भविष्य क्या है, जिस भी तरह से आपने इनसे बात की होगी, तो कहीं ना कहीं अब ये महसूस कर पा रहे हैं वही चीज़ कि हाँ, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आपके बिना ये इनकम्प्लीट है, अधूरे हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हैं। कहीं ना कहीं एक अलग सा डर इनके अंदर हमेशा डर घेरे रहता है, कि एक अनस्टेबल सा इम्बैलेंसी एनर्जीज़ में से गुजर रहे हैं इस समय, जहाँ पर आपका साथ नहीं है, जबकि आप इनकी ताकत की तरह थे, इनकी स्ट्रेंथ की तरह थे, आप इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह थे, जिसने हर सिचुएशन में, चाहे बुरा दौर हो, अच्छा दौर हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आपने इनका साथ निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आपने हर हालत में, हर सिचुएशन में, हर चैलेंज को इनके साथ फेस किया है और इनका साथ दिया है हर चैलेंज में। तो वही चीज़ें इन्हें याद आ रही हैं, वही चीज़ें इन्हें परेशान कर रही हैं। इस समय अब आप इनकी तरफ नहीं बढ़ रहे हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं। एक को डिपेंडेंसी वाली एनर्जीज़ हैं, जो अभी तक आप चेज़ करते थे, अब ये एक चेजिंग एनर्जीज़ में आ रहे हैं। अब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत हो जाए, किसी तरह काश आप ही वापस लौट आओ, यूनिवर्स कुछ ऐसा कर दे कि आप अपने आप इनकी झोली में वापस से आ जाओ जैसे पहले आए थे। तो कहीं ना कहीं जो ब्लेसिंग्स की तरह आप इनके पास आए थे, कहीं ना कहीं ये वही है कि वापस से आप इनके जीवन में लौट आओ, यूनिवर्स कुछ तो ऐसा करे चमत्कार। तो पेशेंस बनाया हुआ है, एक डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि कब आपको अप्रोच करें, लेकिन ये रेस्टलेस हो रहे हैं। ये बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इमोशनली मैच्योर पर्सन नहीं नज़र आ रहे। रिलेशनशिप के मामले में ये इंसान बहुत ही इमेच्योर है, इमेच्योर वे में एक्ट किया इसने, और ना इस रिश्ते की डेप्थ को समझा, ना आपके प्यार को समझ पाए, जो एफर्ट्स को इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए था, उन चीज़ों को इन्होंने बहुत हल्के में ले लिया। तो अभी ये ज़्यादा दिन रुक नहीं पाएंगे, खुद को होल्ड बैक नहीं कर पाएंगे, रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्हें आपकी आदत है, इन्हें आपके प्यार की आदत है, आपकी पैम्परिंग की आदत है, इन्हें आपकी ज़रूरत है। हमेशा जो आप इनके लिए चिंतित रहते थे, फिक्रमंद रहते थे, जिस तरह से आप दिन रात इनके हाल चाल जानने में कि ठीक है नहीं है, कुछ परेशान तो नहीं है, हर जगह आपने जो इनके एक सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हो ना, तो ये आपसे ज़्यादा समय तक दूर नहीं रह पाएंगे। तो अभी ये मैनिफेस्ट करने का प्रयास करें कि किसी तरह से अपने आप चीज़ें हो जाएं, और ज़्यादा दिन ये भी नहीं कर पाएंगे, ये आपको रिकनेक्ट करते नज़र आ रहे हैं, ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, और किसी तरह का मैसेज भी आ सकता है आपके पास, और ये अपना बार बार फ़ोन चेक कर रहे हो सकते हैं इस समय कि कहीं आपने इनके लिए कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कोई हिंट दिया है क्या, सोशल मीडिया पर दे दिया हो, कहीं भी दे दिया हो। तो इस तरह की एक उतावलापन है, एक अंदर हलचल है, एक रेस्टलेसनेस है जिससे गुजर रहे हैं, और ये आप ही के साथ आगे बढ़ना है, इस चीज़ की क्लैरिटी है। कहीं ना कहीं जो आपने डिस्टेंस लिया है, जो आप दोनों के बीच में गैप आया है, जो स्पेस मिला, वहाँ पर इन्हें जो वॉइड क्रिएट हुआ है, आपके ना होने पर जो एक वॉइड, एक खालीपन, जो एम्प्टीनेस इन्होंने महसूस की है, उसने इन्हें बहुत ज़्यादा रेस्टलेस कर दिया है, इन्हें काफ़ी ज़्यादा बेचैन कर दिया है, काफ़ी डरा दिया है। कहीं ना कहीं अब आपको खोने का भी डर इन्हें सता रहा है, जो अभी तक इन्हें कभी नहीं था। तो आपको कम्युनिकेट करेंगे। चलिए और देखते हैं नंबर क्या इम्पोर्टेंट है। 6 नेक्स्ट 6 डेज 6 आवर्स आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही है, प्यार, इश्क, मोहब्बत, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन तो पहले ही आ गया, तो कहीं ना कहीं एक फ़िज़िकल लेवल पर भी एक
इंटेंस पुल आपके लिए, एक मैग्नेटिक पुल महसूस कर रहे हैं, एक इमोशनल लेवल पर भी एक अलग सा कनेक्ट आपके साथ महसूस कर रहे हैं। और आप लोगों की जो भी मोमेंट्स रही हैं, जो भी बातें रही हैं, जो भी स्पेशल टाइम रहे होंगे आप लोगों के, वो सब इन्हें बहुत याद आ रहे हैं। जिस भी तरह से आपने अपना प्यार इन्हें दिया होगा, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत याद आ रही हैं। कहीं ना कहीं इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करनी है, और मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है नेक्स्ट 6 आवर 6 डेज। चलिए इनिशियल्स देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या है आपके पर्सन के? LAONPXKYJCQURWHDSFZGB, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं और क्या है। अट्रैक्शन, आपकी तस्वीरों को बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे इस समय, या आपके सोशल मीडिया पर जैसे हमेशा ही ये आते जाते रहते होंगे, बहुत ज़्यादा चेकआउट करते रहते होंगे, बहुत ज़्यादा स्पाइंग कह लीजिए, कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए तरस रहे हैं। अट्रैक्शन क्या है प्लीज गाइड? अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्टक हैं, जिस तरह से इन्होंने हर्ट किया है, जिस तरह से इन्होंने इमोशनली डैमेज किया आपको, बहुत ज़्यादा ही ये क्लोज्ड ऑफ हो गए हो कि इन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा है, इनको तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि क्या करें इस सिचुएशन में, कुछ नहीं समझ आ रहा, फ्यूचर है नहीं है, जो भी चीज़ें इन्होंने एक्सक्यूजेस दिए, जो भी कुछ इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपको एक बीच राह में इन्होंने पूरी तरह से तड़पने के लिए एक कंफ्यूज्ड, या कह लीजिए एक पूरी तरह से एक भंवर में धकेल दिया, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में इन्होंने छोड़ दिया। वो चीज़ अब इन्हें रिग्रेट दिला रही है, कहीं ना कहीं जो आपके साथ की पॉजिटिव मोमेंट्स थी वो भी इन्हें याद आ रही है। इस समय करेंटली ये ट्रैप्ड है कि आपकी तरफ बढ़ें कैसे, आपकी तरफ लौटें कैसे, आपका सामना कैसे करें। जो कुछ इन्होंने इतना दिल दुखाया है, इतनी तकलीफ़ दी है आपको, इतनी सफरिंग से आप गुजरे हैं इनकी वजह से, अब सामना करें तो करें कैसे। वो वाली एनर्जीज़ हैं जहाँ ये अभी समझ नहीं पा रहे, लेकिन दिल में प्यार बहुत है इनके, इस समय तो आपके लिए तड़प रहे हैं। और पहले भी तड़पते थे, लेकिन पहले लाइटली लेते थे, वो क्या घर की मुर्गी दाल बराबर, वो वाले हिसाब से लेते थे कि हाँ ये तो है ही। लेकिन अब ये रेस्टलेस हो रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा ही इंटेंस इमोशंस हैं इनके। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिज़िकल क्रेविंग या फिज़िकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, नहीं, ये एक इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग रहा है आप दोनों का। वो एक अटैचमेंट रही है, जिस तरह से आप केयरिंग रहे हो, एक मदरली वाइब्स कह लीजिए, जहाँ पर आपने हर चीज़ में इनका, हर छोटी से छोटी ज़रूरत का भी आप जैसे ख्याल रखते होगे, हर छोटी से छोटी बात को इनको रिमाइंड करा देते होगे, परेशान हो जाते होगे, इनके लिए अवेलेबल रहे हो। वो जो चीज़ें आपकी तरफ से रही है ना, वो ये भुला नहीं पा रहे हैं। कोई इनका उतना ना सपोर्ट करता है, ना साथ देता है, ना कोई अंडरस्टैंड करता है, ना समझ के लेता है। तो अब ये ट्रैप्ड हैं कि इतना खूबसूरत रिश्ता इन्होंने अपने हाथों से गंवा दिया, अब लौटूँ तो लौटूँ कैसे, क्या करूं, किस तरह से कन्विंस करूं, क्या किस मुंह से जाऊंगा, वो वाली बातें जाऊंगी। तो परेशान है, सोच रहे हैं कि क्या करें, आपकी तरफ लौटना है, लेकिन इतना कुछ गड़बड़ कर दिया है, ब्लंडर कर दिया कि अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे चीज़ों को ठीक करें। डिवाइन टाइमिंग क्या है ये डिवाइन टाइमिंग प्लीज गाइड? आपकी तरफ केफ्री वे में बढ़ना है। दुनिया, समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, किसी की फ़िक्र नहीं करनी है, एक बेफिक्री से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक राइट टाइम का बिल्कुल वेट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन्हें पता है आप इनके लिए बहुत लॉयल रहे हो, डेडिकेटेड रहे हो, बहुत ऑनेस्ट रहे हो, और आपके ऊपर ये आंख मूंद करके विश्वास कर सकते हैं। इस चीज़ की क्लैरिटी, इस चीज़ के बारे में श्योर होते नज़र आ रहे हैं। जहाँ ये आपकी तरफ बढ़ना है, अब और नहीं सोचना है, उस तरह का माइंडसेट है। अगर ये बहुत ज़्यादा किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन या किसी और चीज़ में भी चले गए थे, तो भी वहाँ से लौटते नज़र आ रहे हैं। जिस भी सिचुएशन में गए वहाँ भी खुश नहीं है, वहाँ भी दुखी हैं। आपके साथ के जो सेलिब्रेशन टाइम रहे हैं, जो भी आप लोगों ने हैप्पियर टाइम्स जो आपके रहे हैं, वो चीज़ें सोच कर एक रिग्रेटफुल एनर्जीज़ है, कहीं ना कहीं नाइटमेयर की एनर्जीज़ कह लीजिए, रातों को सो ना पाते हो, बहुत डिस्टर्ब रहते हो। बट अब आपकी तरफ बढ़ना है, अब और इंतज़ार नहीं करना है, अब जस्ट आपकी तरफ पहुंच जाना है। उस तरह की एनर्जीज है। वही ये अचानक से ये ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत जल्द ये आप तक रीच आउट करेंगे।
जो एक कैलकुलेशंस के साथ, एक प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ इंसान चलता है, गुणा भाग देखकर अभी जाऊं बाद में जाऊं, ऐसा करूं वैसा करूं, वो वाला माइंडसेट नहीं है। वो पेशेंस लेवल इनका क्रॉस हो चुका है। अब ये और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, बहुत अधीर हो रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं आपके लिए। हिडन क्या है ये हिडन? रिग्रेट है इन्होंने जो गलतियां की हैं। बहुत ज़्यादा अकेलापन है, एक अंधकार है, एक अंधेरा है, जहाँ एक रोशनी की तलाश कर रहे हैं, एक रास्ते की तलाश करते नज़र आ रहे कि किस दिशा में बढ़े, कैसे आपको अप्रोच करें। इन्होंने बहुत कुछ झूठ बोला हो सकता है, बहुत मैनिपुलेटिव रहे हो, बहुत माइंड गेम्स खेले, तो वही है कि सामना कैसे करूँ, इतना गड़बड़ कर दिया कि मैं फेस कैसे करूँ, मैं क्या बोलूँगा, किस मुँह से जाऊँ। अगर नज़रें नहीं मिला सकते आपसे इस समय कि क्योंकि इन्हें अपनी गलतियाँ समझ आ रही है ना, इसलिए नज़रें नहीं मिला सकते। ईगो अगर था, एटीट्यूड अगर था, तो वो मेल्ट डाउन हुआ है, वो ब्रेक हुआ है इस समय कहीं ना कहीं। अब ये आपके साथ ही एक पॉजिटिविटी, आपके साथ ही भविष्य देख रहे हैं। इन्हें क्लैरिटी आई है। जो ये अकेलेपन का दौर है, वहाँ पर ये महसूस कर पा रहे हैं कि आप ही इनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो, परफेक्ट पर्सन हो, और आप ही इनके जीवन की रोशनी हो, वो ब्राइटनेस हो, हैप्पीनेस हो, वो हीलिंग हो, जो जिसके बिना ये बहुत अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं। कहीं क्लैरिटी मिली हो सकती है, कहीं रियलिटी चेक मिले हो सकते हैं। आपको क्लैरिटी देना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है और मैनिपुलेट नहीं करना है, एक ऑनेस्ट वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। रीचिंग आउट, ये देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत फास्ट एनर्जीज है। वही शुरू से मैं वही बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं एक्शन इनकी तरफ से बहुत स्पीड में आएगा, अनएक्सपेक्टेड वे में, अचानक से बहुत जल्द आपकी तरफ ये लौट सकते हैं, क्योंकि इनमें पेशेंस नहीं है। अब बहुत ज़्यादा पैशन है, फायर है, कुछ इंटेंस एनर्जीज़ हैं, क्योंकि फायर एलिमेंट है, तो कहीं ना कहीं इंटेंस एनर्जीज़ हैं जो इन्हें आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित भी कर रही हैं और बहुत ज़्यादा खींच रही हैं। एक अलग सा मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ महसूस करेंगे। ये आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। अगर जितना भी रोक रहे हैं, चाहे जितने घंटे, चाहे जो भी जितने भी दिन, 6 दिन मैंने बोला है वैसे, लेकिन हाँ 6 आवर्स, तो इनके लिए उतना भी पार करना एक बड़ा टास्क रहेगा। उतना समय पार करना कि पल पल बहुत भारी लगेगा। जैसे कंप्लीशन आपके साथ है, आपका साथ, आपका सपोर्ट, आपकी ब्यूटी, हर चीज़ इन्हें आकर्षित करिए, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डीप कॉन्टेम्पलेशन, न्यू बिगनिंग यहाँ है, क्योंकि यहाँ भी फूल है, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, रीचिंग आउट है, डिवाइन टाइमिंग है, तो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत हो रही है इस रिश्ते की। डीप कॉन्टेम्पलेशन क्या है? डीप कॉन्टेम्पलेशन, जो भी कॉन्फ्लिक्ट रहे, जहाँ ये बहुत अगेंस्ट हो गए हो, बहुत रूड कम्युनिकेट किया हो, बहुत कुछ भला बुरा आपको कह दिया हो, बहुत तरह के इल्ज़ाम लगा दिए हो आप पर, जहाँ आपके एफ़र्ट्स को इन्होंने पूरी तरह से नकार दिया हो कि आपके कोई एफ़र्ट्स इतने मायने नहीं रखते, आप कहीं स्टैंड ही नहीं करते, जो भी चीज़ें इन्होंने की है उस चीज़ का अब रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं। जो अकेलेपन का दौर है, वहाँ पर जो भी आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और हो सकता है कि लोगों ने बहका दिया इन्हें, लोगों ने इन्फ्लुएंस कर दिया और लोगों की बातों में आ गई, क्योंकि ये थोड़े इमेच्योर हैं, कान के कच्चे। चाहे वैसे बहुत दिखने में लगे आपको कि बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये कान के कच्चे हैं। ये लोगों की बातों में बहुत ईजीली आ जाते हैं। कोई इन्हें मैनिपुलेट करेगा और इन्होंने उस मैनिपुलेशन का शिकार हो गया और उस चक्कर में ये रिश्ता भी ख़राब हो गया। तो कहीं ना कहीं इस समय ये लोगों की सच्चाई भी देख पा रहे हैं, इन्हें समझ आ रहा है कि किस वजह से रिश्ता डैमेज हुआ था, किस वजह से, क्या रीजंस रहे ये इस रिश्ते के बिखरने का, या जो भी सैबोटेज हुआ है ये रिश्ता, जो भी डिस्ट्रॉय हुआ है, जो भी चीज़ें एंड हुई हैं वो क्यों हुई हैं। वो चीज़ ये समझ पा रहे हैं कि कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट, कुछ लोग आपसे जेलस हो सकते हैं, आप दोनों की जोड़ी से जलते हो या इनसिक्योर हो आपसे कि आप इनके जीवन में अगर आ जाए, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट के कारण चीज़ें खराब हुई। और अब इन्हें समझ आ रहा है कि ये किसी और के मैनिपुलेशन के चलते का शिकार हो गए, जिसके चलते चीज़ें ख़राब कर दी। लोगों से डिटैच हो रहे हैं ताकि आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें। कंफ्यूज माइंडसेट से बाहर निकलने की एनर्जीज है। जो भी दुविधा की स्थिति थी, जो भी कन्फ्यूजन था, उससे क्लैरिटी की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करनी है आपके लिए। दिल में प्यार बहुत ज़्यादा है, इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, खुद को रोक पाना, रेजिस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और ये अब चाहे जो भी इनके अपने हो, चाहे कोई भी हो, जिनकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है, जिनकी वजह से आपका रिश्ता डैमेज हुआ है,
जिन लोगों ने आपके रिश्ते को ख़राब किया है उन सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, उसके बारे में सोच विचार चल रहा है कि किस तरह से मूव ऑन करें और किस तरह से आपको अप्रोच करें। दिस कुड बी द वन। जो ये रिश्ता टूटा है, टावर मोमेंट है, पूरी तरह से इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से डैमेज कर दिया था। जो भी इन्होंने किया है ना, उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन कर दिया, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया इस कनेक्शन में। बहुत ही बुरा दौर आपने देखा होगा, जहाँ पर आपको बहुत ठगा हुआ सा, बहुत बीट्रेड सा महसूस होगा, चीटेड सा महसूस हुआ होगा। अब उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट, उन्हीं चीज़ों को पछतावा हो रहा है, जहाँ इन्हें लग रहा है कि इन्होंने रियल जेम को, रियल डायमंड को अपने हाथों से गंवा दिया है, जो इनका सच्चा प्यार था उसे खो दिया। तो उस चीज़ का एक बहुत गहरा झटका, प्रभाव इन पर इस समय पड़ा है और काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, काफ़ी निराश है कि इन्होंने समय बहुत ज़्यादा ले लिया, समय रहते चीज़ों को नहीं संभाला। जब झगड़े हो रहे थे, जब कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, तो ये हो सकता है हाथ पर हाथ धरे बैठे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, क्या करूँ क्या नहीं। तो जो भी रहा है चीज़ें, कहीं ना कहीं रिश्ता बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरा और जहाँ पर आपको इनका सपोर्ट नहीं मिला है, आप एकदम अकेले पड़ गए और आपको लगा होगा कि मैं इस इंसान के लिए इतनी मेहनत कर रहा था या कर रही थी, जिसने जब डिफ़िकल्ट टाइम आया तो मुझे छोड़कर ये दूसरी तरफ चला गया या चली गई, बाकी लोगों का पक्ष ले लिया। मतलब आपको बहुत ही आपको अंदर तक पूरी तरह से कह लीजिए तोड़ डाला इन्होंने, इनके कुछ एक्शंस ने। अब ये जब अकेले हैं, जब ये रिश्ता टूट गया है, तो अब पछतावा करें, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहे हैं, जहाँ इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने आपको गंवा दिया जबकि आप इनका सच्चा प्यार थे। दिस कुड बी द वन। अब ये इनके आंखों पर जो पट्टी बंधी थी वो हट रही है, कहीं ना कहीं इन्हीं के लोग इनकी वो पट्टी हटा रहे हो, किसी तरह के बिट्रेल्स, किसी तरह के धोखे, किसी तरह के मैनिपुलेशंस का ये शिकार हो रहे हो। तो करेंटली तो ये रिग्रेट की एनर्जीज में है कि इन्होंने जो कर दिया वो बहुत कुछ ख़राब कर दिया, इन्होंने अपने हाथों से इस रिश्ते को तबाह किया है, लोगों की बातों में आकर है जिस भी तरह से। चलिए देखते हैं और नेक्स्ट एक्शन। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत हो रही है। कोई आपके लिए अधीर हो रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं, अब और वेट नहीं करना। ये नाइट ऑफ सोर्ड्स, एक इम्पल्सिव अनएक्सपेक्टेड वे में आपको अप्रोच करना, आपके लिए जो अब तक स्टैंड नहीं लिया, आपसे डिफेंसिव एक्ट कर रहे थे, अब आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, आपके लिए लड़ने को तैयार हैं। जैसे एक यूनियन में आने की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं 360 डिग्री शिफ्ट कह लीजिए आपकी कनेक्शन में आ रहा है। जो अभी की परिस्थितियाँ उससे एकदम कम्प्लीटली ऑपोजिट सिचुएशन आप अपने रिश्ते में देखेंगे, जहाँ पर ये आपके लिए स्ट्रगल करने को, चैलेंज फेस करने को, झगड़े करने को तैयार हो रहे हैं। जो इंसान कभी हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा, जिसने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई भी एफर्ट नहीं डाले, बहुत लाइटली लिया, वो एक अलग से डेस्परेशन वाले मोड में, एक ऑब्सेसिव माइंडसेट में जाता नज़र आ रहा है कि जो आपके लिए हर हद पार कर जाने को तैयार होते नज़र आ रहे हैं। तो आने वाले समय में एक आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर, एक भविष्य देखते नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई एक्शन इनकी तरफ से आएगा। अगेन एक्शन वाली एनर्जीज हैं यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग अचानक से, अनएक्सपेक्टेड वे में और बहुत जल्द होने वाली है। जो भी बैरियर्स थे, जो भी ब्लॉकेजेस थे, जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, वो सब रिजॉल्व हो रहे हैं, या कह लीजिए वो सब चीज़ों से ये बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, या आपका प्यार, ये रिश्ता बाहर निकलता नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर आने वाले कितने दिन इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं? आने वाले 10 डेज़, हाँ 10 डेज़ की लगा लीजिए, 1 डे to 10 डेज़, 1 वीक 10 डेज़, इतना ही समय मानकर चलिए, क्योंकि एनर्जी फास्ट है। और अगर राशियों की बात करें तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। वैसे तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो सारे एलिमेंट्स आ गए, सभी राशियाँ यहाँ पर आ गई हैं। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, और कौन सा मिसिंग है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर, सारी ही राशियाँ हैं। कन्या राशि वर्गो प्रोमिनेंटली है यहाँ पर। और नंबर क्या इंपॉर्टेंट रहा हो सकता है आप लोगों के लिए? तो यहाँ पर नंबर है 9 की एनर्जीज हैं। 9 है। तो पिछले 9 दिन, 9 हफ्ते
9 महीने आप लोगों से किसी तरह से, या सितंबर मंथ आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हो सकता है, या फिर 1 साल भी हो सकता है, 10 महीने भी हो सकते हैं। और अगर बर्थ डेट की बात करें तो 8, 17, 26, 9, 27 और 18, 16, 7, 16, 7 और 25, 4 और 13, 22, 5, 14, 23, 1, 10, 19, 28 और 7 तो बोला ना, हाँ, 3, 12, 21, 30, ये सब बर्थ डेट हो सकती है। बर्थ मंथ में अगस्त हो सकता है, जनवरी, अक्टूबर, मार्च, दिसंबर, जुलाई, या फिर मई, सितंबर और अप्रैल, हाँ, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।